नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिलेंडर पर भड़की सियासी आग। जी हां, गैस सिलेंडर का मुद्दा अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सियासत के केंद्र में आ गया है। सांसद के बाहर एलपीजी आपूर्ति को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। अब इसी मामले की गूंज देश के दिल में सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि कई जगहों पर लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। कुल मिलाकर सिलेंडर पर सियासी आग भड़की हुई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। संसद के बाहर गैस सिलेंडर के मुद्दे पर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। विपक्षी सांसदों ने एलपीजी आपूर्ति के सवाल पर जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बीच नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे भी गूंजे और सदन का माहौल काफी देर तक गरमाया रहा। अब सदन में उठी इस राजनीतिक गूंज का असर राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीसीसी चीफ का आरोप है कि प्रदेश में एलपीजी का संकट बना हुआ है। उनका कहना है कि कई जगहों पर लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये स्थिति केंद्र की नीतियों का नतीजा है। मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रम्प के व्यवहार को में प्रेशराइज हुए, ईरान का जो युद्ध है उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण, कांग्रेस पार्टी संकट में जनता के हित के लिए जो कर सकती है सब करेगी। 1500 रुपए लाडली बहना को देने का आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया और 1500 रुपए का ही गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलने लगे। तो ये देश के 10 साल के नरेंद्र मोदी का नया भारत है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर मोदी सरकार की छवि को भी निशाने पर ले रहा है, लेकिन इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा वो भी सुनिए। कांग्रेस जैसी बेशर्म पार्टी को शर्म इस बात पर आना चाहिए कि देश में तो कहीं लाइन नहीं लग रही है, मगर कांग्रेस के सोशल मीडिया में 2011 की एक फोटो डालकर इस तरह जनता को भ्रमित किया जा रहा है, उनको आंदोलित किया जा रहा है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, न गैस की कोई दिक्कत है, न पेट्रोल की कोई दिक्कत है, न डीजल की कोई दिक्कत है। भरपूर मात्रा में जनता के लिए सभी कुछ देश में उपलब्ध है। कांग्रेस ना तो भय फैलाए और उसके जमाने की सरकारों के दौरान जो स्थितियां बनती थी। कुल मिलाकर गैस सिलेंडर का मुद्दा अब सियासी बहस का बड़ा केंद्र बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसे मोदी सरकार की छवि से जोड़कर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह राजनीतिक अभियान करार देते हुए कांग्रेस पर भ्रामक माहौल बनाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सिलेंडर का मुद्दा अब सिर्फ आपूर्ति का नहीं बल्कि सियासी टकराव का भी अहम विषय बनता नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिलेंडर पर सियासी टकराव और कितना बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या सिलेंडर के बहाने कांग्रेस सियासी रोटियां सेक रही है? दूसरा सवाल, क्या ये हालात वैश्विक कारणों की वजह से बने या सरकार से कोई चूक हो गई? तीसरा सवाल, अगर सिलेंडर की कमी नहीं है तो फिर गैस एजेंसियों पर कतारें क्यों लग रही हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता निशांत बिसेन, कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और निशांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सिर्फ बहाना बना रहे हैं कि वैश्विक हालात हैं इस वजह से किल्लत है? एक तरफ आप कहते हैं कि कोई किल्लत नहीं है, पुरी साहब कह रहे हैं पर्याप्त भंडार है 25-30 दिन का, दूसरी तरफ कतारें लग रही हैं। फिर क्यों लग रही हैं ये कतारें?
बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो वैश्विक संकट है और उसके बाद जो हालात उपजे हैं वो स्वाभाविक है। राज्यसभा में खुद कांग्रेस के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि ये सरकार की दूरदर्शिता है, जो उसने एलपीजी जो ग्राहक हैं उनकी चिंता करते हुए ये तय किया हुआ है कि उनकी जो सप्लाई है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए, और इसके लिए केंद्र सरकार ने तय किया है एलपीजी ग्राहकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जी। इसके लिए पूर्ण भंडारण है हमारे देश में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे आप पूरे देश की बात करें, तो जो एलपीजी उपभोक्ता हैं उन्हें किसी तरीके से परेशान ना होना पड़े, इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि फिलहाल अस्थायी रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर्स न दिए जाएं। एक जो सप्लाई चेन है वो पूरी निर्बाध तरीके से चल रही है। कपिल सिब्बल जी ही कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जिस तरीके से हालात बने हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण जो स्थितियां बनी हैं बहुत स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो कच्चे तेल की जो आपूर्ति है पश्चिम एशियाई देशों से लगभग 90% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। अकेले कतर से 40% के आसपास आप देखेंगे तो एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं। और अभी आपके रिपोर्ट में मैं सुन रहा था, सरकार की कूटनीति की बात हो रही थी। हिंदुस्तान इकलौता देश है हमारा भारतवर्ष। आप इस वक्त हॉर्मूज ऑफ स्ट्रेट आप जानते ही होंगे, जी। जलडमरू मध्य, जहां पर भारत के 28 जहाज फंसे हुए हैं, तो ईरान ने इस बात की सहमति दी है कि भारत का झंडा देखकर भारत के जहाजों को जाने दिया जाएगा। लगभग 800 के आसपास हमारे देश के नाविक वहां पर हैं, उन सभी को सफलतापूर्वक जाने की सहमति ईरान ने दे दी है। ये किस लिए? और यह भारत की कूटनीति के कारण, यह भारत की वैश्विक नीति के कारण। तो कांग्रेस इस बात की चिंता न करे, कांग्रेस वाकई इस वक्त भ्रम न फैलाए। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है, हम देख रहे हैं कि जो पैनिक बुकिंग हो रही है, लोग हड़बड़ी में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वाकई भंडारण कम है, तो इस कारण वो अचानक से घबराकर पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। जब पैनिक बुकिंग होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तो निशान सर्वर जी, पर ये प्रेशर पैनिक बनेगा। किसने क्रिएट किया? ये कांग्रेस ने क्रिएट किया क्या? आपने क्रिएट देखिए किया, आपने एकदम रोक दिया। आपने कहा 25 से 30 दिन में बुकिंग होगी, तो इस वजह से लोगों में पैनिक हो गया। नहीं नहीं, बहुत स्वाभाविक तरीके से सरकार, चाहे आप केंद्र से देखें, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी खुद निगरानी कर रहे हैं, उनके नीचे आप आए तो कमिश्नर्स, कलेक्टर्स बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जिलों में कलेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप किसकी बात पर यकीन करेंगे? आप कांग्रेस की बात पर यकीन करेंगे? जब प्रदेश की हम तो सरकार कह कतार रही है देख कि रहे हैं कोई ना, संकट नहीं है, हर प्रदेश गैस के एजेंसी के एलपीजी सामने कतार है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो एसोसिएशन है वो कह रहा है कि कोई संकट नहीं है, तो क्या विपक्ष की बात पर भरोसा? विपक्ष तो इसमें आपदा में अवसर देख रहा है। विपक्ष तो चाहेगा कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो जहां पर सरकार पर लोग सवाल उठाएं। विपक्ष हर मौके पर किसी ना किसी तरह राजनीति करना चाहता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि किसके घर का गैस जल रहा है या किसके घर का चूल्हा जल रहा है, उसको इस बात से मतलब है कि उसकी सियासी रोटियां सिकती रहनी चाहिए। ठीक। तो कांग्रेस पर तो मैं बहुत ज्यादा भरोसा करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, हमारी सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, और बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगले ठीक है। कुछ दिनों तक भी, कुछ महीनों तक भी अगर ये संकट चलेगा तो निर्बाध रूप से ठीक है। एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को तो किया ज्योति जी, जाएगा। कोई संकट नहीं है। आप लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, सिलेंडर के बहाने सियासी रोटियां सेक रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब ये वो दौर तो है नहीं कि अब सोशल मीडिया भी नहीं है, न्यूज़ चैनल भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, अब सारी चीजें अवेलेबल हैं, लोगों को 1 मिनट में सारी खबरें लग जाती हैं। तो आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सारे नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से, स्टेट के न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, और शायद बीजेपी ने जो है, बीजेपी के नेताओं ने आंखें बंद करके रखी हैं। और बहुत सारे उदाहरण मैं तो बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं बात करूंगी। अयोध्या में आपने देखा होगा कि एक बाहर लेटर चिपका हुआ है कि हमारी जो राम रसोई है वो बंद रहेगी क्योंकि हमें कॉमर्शियल गैस मिल नहीं रहा है। हाई कोर्ट में आज कल जो है ठंडा खाना परोसा गया क्योंकि वहां पर गैस की व्यवस्था थी नहीं। कई रेस्टोरेंट, कई ढाबे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जो हड़ताल पे जा रहे हैं लोग, वहां पे जो है खाना नहीं मिल रहा, बंद होने की कगार पर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके ही अधिकारी इंदौर के जो फूड कंट्रोलर हैं, उन्होंने एक बैठक ली, वहां के जो संगठन की लोगों की बैठक ली, और उन्होंने कहा कि जो सप्लाई है ठप हो चुकी है, आपको जो है वही ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, पारंपरिक ईंधन स्रोत जो है उनका यूज करना पड़ेगा। ये आपके सरकारी अधिकारी द्वारा बैठक में कहा जाता है। फिर आप ये बताइए कि यदि 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 ये क्राइसिस नहीं है, एनर्जी क्राइसिस नहीं है, तो फिर आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों लागू
लागू किया, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद भी आप भोपाल से ज्यादा दूर मत जाइए, बरखेड़ा पठानी है, वहां पर आप जाकर के देखिए, जो 1918 का कॉमर्शियल सिलेंडर आ रहा है वो 4,000 रुपए में दे रहा है, जो 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है वो 1800-1700 रुपए में दे रहा है। तो इस तरीके से पूरी अफरा तफरी मची हुई है आपके ये तो जो ब्लैकमेलिंग हो गई ना, उस पर सरकार ने एक्शन लेने को कहा, ये गृह मंत्रालय ने, कि ब्लैकमेलिंग उसके ना हो बाद कहीं भी पर भी, काला बाजारी उसके ना हो बाद भी कहीं पर असर भी, हो नहीं रहा है। लेकिन उसके सरकार बाद नहीं भी दे रही असर ना हो उस नहीं रेट रहा है। पर। उसके बाद भी असर हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है ना कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो कूटनीति है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वह जो जो आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का 20% पेट्रोलियम है वो वहां से होकर के गुजरता है, और हमारे भारत का तो लगभग 50% पेट्रोल डीजल कच्चा पे तो कह तेल ही चुके और हैं ना केंद्रीय मंत्री, कहीं कोई कमी नहीं है। 50 जी, और 54% जो LNG है वो इसी रास्ते से आती है, ये सबको पता है। और ईरान से आपने इतने संबंध खराब कर लिए कि अब ईरान से होकर के जो है अब तेल हमारे जहाज जो है आ नहीं पा रहा है, बल्कि अच्छा उसी दर्शक रूट आपकी से बात माने कि रूस और निशान जी की चीन माने, से। वो कह रहे हैं कि वो आपके नहीं नहीं, जहाज छोड़ने निशान को जी की तैयार है। बात मत मानिए, आप इस देखिए, देश की सरकार की बात मानिए, जहां पर हमारे विदेश मंत्री जी ने ईरान के साथ जो बातचीत हुई उसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इस रास्ते से जलडमरू मध्य से होकर भारत के जहाज निकलेंगे, भारत का झंडा देखकर। आप देश की सरकार की बात मानिए। मैं अभी प्रवक्ता को सुन रही थी, विदेश मंत्री जी की प्रवक्ता है, मैं उनका नाम शायद मिस कर रही हूँ, अभी सुन रही थी थोड़ी देर पहले ही। उन्होंने ये कहा कि बात चल रही है हमारी, लेकिन कोई बात हुई नहीं है, और अभी कोई, इस बार उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी बात चल रही है। आपने कहाँ सुन लिया कि वो ये कह रहे हैं कि देश का झंडा देख करके जहाज भेजेंगे? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी बात चल रही है। और ये निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने ईरान के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, चाहे खामेनेई की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने की बात हो, चाहे 165 लड़कियों की मर जाने के बाद जो है उस शोक पर भी आज संवेदनाएं व्यक्त करने संसद की में बात, तो ये जवाब दिया है, सारी पूरी चीजें संसद जी। में जवाब दिया है। जिन जायसवाल साहब की आप विदेश सचिव की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है कि इस पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। वो जाकर वहां पे शोक संवेदना व्यक्त कर दी है, लिख दी है बाकायदा पुस्तिका में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रूस और चीन के तो बाकायदा जहाज आ रहे हैं, तेल के जहाज आ रहे हैं, ऑयल के आ रहे हैं, तो फिर हमारे इंडिया को क्यों रोका जा रहा है? वह इंडिया जिसके ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, इजराइल में आप 2 दिन पहले, युद्ध होने के 2 दिन पहले जाते हैं, वहां फर्जी मेडल पहन के आ जाते हैं, और आप जो पूरी विदेश नीति है अपनी खराब कर लेते हैं, और उसका खामियाजा पूरे इंडिया को भुगतना पड़ रहा है, पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और सिलेंडर की कतारों में आपका तो खैर, कतारों में खड़े करने की आपकी योजना प्लानिंग जो है वो हमेशा रहती है, हर बार कतारों में खड़े कर देते हैं लोगों को। लेकिन ये खबर कहाँ से आई ज्योति जी आपके पास कि सिर्फ इंडिया के जहाज रोके जा रहे हैं, कार्गो रोके जा रहे हैं? निश्चित रूप से रूस और चीन के तो मेरे पास खबर नहीं है, ये तो पूरी इंडिया के पास खबर है। केवल इंडिया के रोके जा रहे हैं, और इसीलिए रोके जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो आपने खराब कर ली है, पूरी हमारे निशान नरेंद्र जी, मोदी जी आपकी कूटनीति फेल हो गई, विदेश नीति खराब हो गई, इसकी वजह से सिर्फ इंडिया के इस जहाज देश रोके जा की रहे हैं। कूटनीति, इस देश की कूटनीति है, इस देश के राजनीतिक संबंध हैं, और इस देश के राजनीतिक संबंधों इतने कमजोर नहीं है कि वो कहीं पर फेल हो जाएं। और मैं फिर दोहराऊंगा कि कांग्रेस, जिस तरीके से मैं आदरणीय महोदया की बातें सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता जी की, उनकी भाषा पूरी तरीके से राजनीतिक है। वो चाह रही है कि ऐसा कोई संकट देश में पैदा हो। जब इस देश की सरकार बोल रही है कि हमारी प्राथमिकता एलपीजी की जो हमारे ग्राहक हैं वो हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अनावश्यक बुकिंग और पैनिक बुकिंग के कारण कुछ हद तक दबाव बना, जिसके कारण कई जगह सर्वर डाउन होने की समस्याएं आई हैं, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हर संकट महसूस व्यक्ति कर रहे हैं ना लोग, तभी तो कतार बिल्कुल में खड़े एक हुए हैं वहां पे। वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है जिसका असर देश पर पड़ना स्वाभाविक है। ये आपके कपिल सिब्बल जी राज्यसभा में बोल रहे हैं, आप कैसे इस बात को नकार सकते हैं? मैं भी नहीं नकार सकता, एक वैश्विक संकट है। लेकिन हाँ, सरकार कितनी बेहतरी से मैनेजमेंट करती है और चीजों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाती है, ये मायने रखता है, और हमारी सरकार इस उसके दिशा में बाद भी प्रतिबद्धता क्राइसिस हो से रहा है काम ना, कर रही है। एनर्जी क्राइसिस हो रहा है ना निशांत जी, उसके बाद भी जी एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। आपकी कूटनीति और तमाम नहीं नहीं आपके नहीं आदमी नहीं, देखिए हमारे का देश की रिफाइनरीज पूरी शोध एफिशिएंसी के पर साथ जिनका काम कर आपके रही है। पास स्टॉक है, उसके 10% बाद का इस तरीके से एलपीजी क्राइसिस हो जाता एलपीजी है। प्रोडक्शन 10% तक बढ़ा दिया गया है। तो नहीं, आप सरकार तो करेक्शन बहुत कर लीजिए, गंभीरता से काम कर 28% रही है। बोला है आपके केंद्रीय मंत्री ने, 28% बढ़ गया है उत्पादन। चलिए मैं मेरी लौटूंगा आप जानकारी में दोनों मैं पर। जो डाटा पढ़ रहा था उसमें जी। 10% अभी तक था, का उसके ताजा आगे बता आपने रहा मुझे हूं मैं, जो अपडेट अगर संसद में जवाब आया अभी, विपक्ष के जी। सवालों पर जवाब आया, उसमें 28% है। लेकिन देवदत्त जी, क्या जो मिडिल ईस्ट में तनाव है उसकी वजह से संकट आया है,
या आपको लगता है कि सरकार भी कोई चूक कर गई है, पहले एहतियातन कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से ये संकट ज्यादा जल्दी आ गया? देखिए, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा महत्व, चाहे घर का मैनेजमेंट हो, चाहे प्रदेश का, चाहे देश का। हर परिस्थिति से निपटने के लिए मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है और वैश्विक संकट भी कभी भी आ सकता है। अब तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें तो कब युद्ध किस देश का किसके साथ छिड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कितना भयावह होगा। अब तो तृतीय विश्व युद्ध जो होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी देश ने परमाणु बम गिरा दिया तो कितने देश नष्ट होंगे, क्या क्या होगा। इसलिए हर प्रकार की तैयारी, लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था रहती है उसको मानवीय व्यवस्था उतना इंतजाम नहीं कर सकती। जैसे सिंचाई हो तो कितना खेत सींचोगे आप, लेकिन जब बरसात होती है तो सभी जगह पानी जाता है। तो प्रकृति जब रूठ जाए, जब वैश्विक संकट आ जाए, लेकिन अधिकतम तैयारी ऐसा होनी चाहिए सरकार की कि उतना काम चल जाए। जिस तरीके से अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ही संकट गहराने लगा है। आपने जैसे लेकिन ही सरकार कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास 25 से 30 दिन का स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। देखिए, कहने में और व्यवहारिक धरातल में दिखना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाइन है, और एक मानवीय प्रवृत्ति भी है कि अब आदमी इतने झटके खा चुका है पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे कुछ मामले, तो उन्होंने कहा स्टॉक करके रख लो। तो दो दो तीन तीन सिलेंडर की इंतजाम कर रहे हैं लोग, जहाँ एक सिलेंडर खत्म होने के 2-4 दिन पहले खरीदा करते थे। तो ये भी एक, लेकिन आपने यदि कमर्शियल बंद किए, क्यों किए? यदि आपके पास होता है स्टॉक तो आप नहीं करते बंद। तो और उसके बाद अब जो काला बाजारी, ब्लैक मेलिंग, आपने कहा 25 दिन बाद नंबर लगेगा, तो एक मानव जो रहता है भयक्रांत, असुरक्षित, वो तो अपना इंतजाम करेगा, या मैनेजमेंट घर का। क्योंकि अब गया वो जमाना लकड़ी चूल्हा कंडे का। अब वो तो घर भी वैसे नहीं बचे, फ्लैटों में रहते, वहां जला भी नहीं सकते, मिलती भी नहीं। अब तो गैस पे ही डिपेंड है, यदि गैस नहीं मिल रही तो खाना नहीं मिल रहा है। अब आप होटल में कहीं रुक रहे और वहां खाना नहीं मिल रहा आपको, तो समस्याएं तो वाकई में बढ़ गई हैं। सरकार जरूर इसलिए कहेगी कि लोग घबराए नहीं और ज्यादा उसको संगठित, मतलब संगठित रूप से एकत्रीकरण ना करें, एक तरह से भया हाहाकार की स्थिति ना मचे। लेकिन परिस्थितियां तो, और कोई निर्मित परिस्थितियां नहीं है, ये तो अंतरराष्ट्रीय है, और कोई भी सरकार होती तब भी ये सामना उसको करना ही पड़ता, और कई देश कर रहे हैं। और वहां देखो जहां युद्ध चल रहा है वहां तो लोगों को कितना संकट है। दुबई में जो लोग हैं, वो आबू धाबी में उनको कितने सायरन बजते हैं, फिर बेसमेंट में जाते हैं लोग, फिर ऊपर आते हैं। तो ये तो सब मानवीय बनाई हुई समस्याएं हैं, और उन्हीं चुनौतियों से अब मानव को जूझना है, चाहे वो पर्यावरण की हो, जल संकट की हो, युद्ध की हो, को बहुत सारी समस्याएं। जो विश्व की जनसंख्या बढ़ी है, जो हमने प्रगति और विज्ञान के आविष्कार में जो नई नई चीजें खोजी है, जो विज्ञान वरदान और अभिशाप, जो अपन निबंध हाँ, तो लिखते कह रहे हैं। सकते हैं कि दोनों ही तरफ से गलतियां हैं। एक तो सरकार भी जी, चूक कर गई है बिल्कुल। विशेन जी, क्योंकि कथनी और चलिए, करने में अंतर दिख सरकार रहा है। कहाँ चूकी है? क्योंकि आप लोगों ने कॉमर्शियल सिलेंडर क्यों बंद कर दिए एकदम? यदि आपके पास पर्याप्त भंडार कमर्शियल है, सिलेंडर एकदम बंद इसीलिए क्यों? बंद किए गए हैं ताकि एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति निर्बाध तरीके से चलती रहे। एक बात हमें समझनी होगी कि इस देश के पेट्रोलियम उत्पादों के लिए हम अभी भी पश्चिम एशियाई देश हो, मिडिल ईस्ट हो, इन पर निर्भर हैं। यहां से हमारे पास आयात होता है। तो सरकार इस कोशिश में है कि वो जो आयात की श्रृंखला है वो यूं ही बनी रहे, वो निर्बाध तरीके से आगे बढ़ती रहे। इसी दिशा में हमारी कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं, जिसके रिजल्ट देर सवेर सामने आ जाएंगे। और तब तक का जो समय है, तब तक के लिए सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बराबर भंडारण है। तो इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए। अब विपक्ष तो कूटनीति तय नहीं करेगा या राजनयिक संबंधों को तय नहीं करेगा। विपक्ष तो ये बात बताएगा नहीं कि देश में कितना स्टॉक है। विपक्ष का काम, अगर उसे चाहिए तो उसे सरकार के पीछे खड़ा होना चाहिए, और ये देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये बताना चाहिए कि ऐसी किसी भी पैनिक सिचुएशन में हम राजनीति से ऊपर बिल्कुल, उठकर आराम से। सरकार के साथ खड़े हैं। तो तो ऐसा तो वो राजनीति तो करेगा किसी नहीं। और भी मुद्दे पे कर सकते हैं ज्योति जी, लेकिन इस मुद्दे पे क्यों करना? सरकार के पीछे खड़े क्यों नहीं होना? और ये बेसिक संकट है, मुझे लगता है कि जो क्योंकि अभी रसोई वर्तमान पर संकट ना आए, इसलिए जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उन पर रोक लगाई गई है। देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं पूरे देश के अंदर, जो क्राइसिस है, जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार के पीछे खड़े होने की बजाय जनता के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज जिस तरीके से, क्योंकि इस सरकार को है जो है सत्ता के नशे में मोतियाबिंद हो चुका है। और आपने पिछले अच्छा, समय वो भी देखा, खाद दुबे की जी ऐसी कह रहे लाइनें थे कि लगी आप हैं भी जिसको सरकार में होते तो आप क्या करते?
परिस्थितियां ऐसी हैं ना, आपके हाथ में नहीं है। सर, कांग्रेस यदि ये गलती करती ना कि पूरे भारत में लाइनें लगी हुई हैं और ये कह रहे हैं कि भैया कहीं कोई लाइनें ही नहीं लगी हुई, ये मतलब सीधा इनकार कर देते, खाद की लाइनें लगी हुई होती हैं और ये कह देते कि कोई खाद की कमी नहीं है पूरे देश के अंदर, तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी को मोतियाबिंद है। कांग्रेस यदि होती तो कांग्रेस निश्चित रूप से जो भारत की कूटनीति रही है, भारत की विदेश नीति रही है, उस पर काम करती। और जो आज स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो भारत के जो तेल है या भारत का जो ऑयल है जो उस रास्ते से आ रहा था, तो वो निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से आता रहता, क्योंकि जो सरकार हमारी सरकार रही है वो बहुत अच्छे से विदेश नीति और कूटनीति को निभाना जानती हैं। और एक बात और कि मुझे लगता है कि हमारे जो महामानव जी हैं वो पहले कोरोना काल में जो है ताली और थाली बजवाते रहे, और अब उन्होंने एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीका बता दिया है कि मोहल्ले में जाइए, अच्छा आप ज्योति नाली जी, से ये गैस बताइए, आपके निकालिए पास और सिलेंडर है कि नहीं पर्याप्त? आपके आसपास सब में कोई ऐसा, आपके पास तो है ना सिलेंडर? एक ही सिलेंडर बचा है जो चल रहा है। अब नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, कहाँ मिलेगा। ज्योति जी, वो कई जितने जगह दिन वो प्रयास किया सिलेंडर है। चलेगा, जितने दिन वो कहीं सिलेंडर चलेगा, उसके बाद आप किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ इसमें एक बात जोड़ना आज चाहूंगा की डेट में कि तो नहीं सब मिल रहा है निशान जी, चूल्हा जल रहा आज की है, डेट में तो नहीं सब मिल रहा है। नहीं तो चूल्हा जल आपने रहा बुकिंग की है क्या? आपको है, नहीं मिला क्या? जल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बुकिंग की है, क्योंकि हम भी एक साधारण इंसान ही है, एक साधारण परिवार से आते हैं और सारे लोग अपने इंतजाम करके रखते हैं, बुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही मतलब आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर पूरे घर के अंदर जो है सिलेंडर के स्टॉक भरे हुए हैं, इसलिए आपको कमी नजर नहीं आ रही है? कौन क्या सिलेंडर जो का स्टॉक भर के नहीं, रखता है? भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार तो ये कहती है कि किसी तरीके की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की कृत्रिम कमी पैदा नहीं की जानी चाहिए। आप लोगों की जो राजनीतिक भाषा है ना, वो भी कृत्रिम कमी को बढ़ाती है। मैं फिर तीसरी बार इस बात को दोहराऊंगा कि सबके घरों में चूल्हे जल रहे हैं, बस कांग्रेस के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इस कारण वो अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक पा रही है और इसमें उसे ये अवसर दिख रहा है कि किसी भोले भाले आदमी को वो बहकावे में लाए या किसी तरीके से उससे बरगलाए और एक कृत्रिम कमी का संदेश दे। तो कृपया आप लोग ऐसा मत करिए। भारतीय इस जनता देश पार्टी की के सरकार, नेताओं इस को मैं प्रदेश की कहूंगी कि सरकार अपने अपने प्रतिबद्ध है एसी अपनी कमरों जनता की से बाहर जरूरतों को निकल पूरा करके, करने के लिए एसी कमरों और से वो बाहर उस निकल कम करके कर जो है जनता के पास जाइए, जहां एलपीजी गैसों के सिलेंडरों का वितरण होता है, वहां पर आप जाइए, वहां पर आप देखेंगे, क्योंकि घर में बैठे हुए तो आपको नहीं आप दिखेगा, एक ऑब्वियस सी आदमी बात ऐसा है। लेकर आइएगा, और एक आदमी सच्चाई देखने की जिसके घर में काबिलियत, एलपीजी वो कनेक्शन हो और सच्चाई चूल्हा न देखने जला की हो, हिम्मत एक आदमी रखिए आप आप। लेकर आइएगा। चलिए माफी चाहता हूं सर, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से वैश्विक हालात हैं, संकट तो आना ही था, सरकारें कोई भी रहें, लेकिन क्या सवाल यही है कि सरकार थोड़ी बहुत चूक कर गई है क्या उसके पास भंडारण क्षमता नहीं थी, या वो भंडार नहीं कर पाई, या उसके पास भंडार है लेकिन वो आगे संकट और ना ज़्यादा गहरा है, इसलिए एहतियातन उसने ये कदम उठाए। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें कोई भी रहती हैं, ऐसे हालातों में संकट तो आना ही था, क्योंकि आपका 60 से 70% आपको आयात करना पड़ता है, लेकिन उत्पादन बढ़ाया गया है देश में। अब देखना ये होगा कि ये संकट कितने समय तक रहता है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।